नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज बात करेंगे पूर्व मंत्री जगदीश सिंह राणा की। भौतिक रूप से आज वो अपने समर्थकों के बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके समर्थक जनता आज भी उन्हें याद करती है और उनके लिए आंसू बहाती है। उनसे जुड़ी कुछ यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ रोहित सिंह राणा मौजूद हैं। रोहित सिंह राणा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए। पूर्व मंत्री जगदीश सिंह राणा से किस प्रकार आपकी पहली मुलाकात हुई थी? किस प्रकार आपने उन्हें सबसे पहली बार देखा? देखिए, ये एक ऐसा नाम है, हम जिस जगह बैठे हैं ये जगदीश सिंह राणा जी की धरती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेहट विधानसभा की जो पहचान है वो आज भी जगदीश सिंह राणा जी के नाम से ही है। अच्छा, जहाँ तक रही मेरी पहली बार देखने की बात, तो क्योंकि मेरा परिवार मेरे पिताजी का हर रोज़ का बैठना उठना सब कुछ उनके साथ रहा। और मैंने तो सबसे पहले, अब से लगभग 22-23 साल पहले, जब वो विधायक थे सन 2000 के आसपास, तब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन उनसे पहली मुलाकात में एक ऐसी परछाई मेरी नज़रों में पड़ी, एक ऐसी, जैसा उनके बारे में हमेशा सुनते थे स्कूल टाइम में हर जगह, कि साहब एक ऐसे नेता है कि जो जिसने कह दिया तो हमेशा उनसे यही कहा कि नहीं आप साहब गाड़ी में बैठे, हम आपका काम करा के लाएंगे। तो जो परछाई मैंने उनके बारे में सुनी थी और जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो शायद वो पहले उन्हें ही देख के ऐसा लगा कि नहीं, राजनीति में आना चाहिए। और जैसा उन्होंने करा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रेरणा और मेरा जो मूल रूप से जो भी आज जहाँ भी जो भी कुछ करने का जो प्रयास है वो सब उन्हीं से प्रेरित है। राजनीति में बड़ा उनका रुतबा रहा, कभी आपने भी देखा? मैंने उनके रुतबे को देखा भी है, महसूस भी किया, और मैंने उनके उस रुतबे को भी देखा कि इस बेहट विधानसभा में, ये क्योंकि हमारा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस घाड़ में जहाँ जाने की सड़कें नहीं थी, जहाँ आदमी एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचने के लिए सुबह से शाम हो जाती थी, तो ये उनके रुतबे का ही कारण था कि शायद जब वो 2003 की सरकार में मिनिस्टर थे, कि इतना पैसा किसी मंत्रालय ने या किसी मिनिस्टर ने कहीं नहीं लगाया होगा जितना बेहट विधानसभा में माननीय जगदीश सिंह राणा जी ने लगाया। और अपने विभाग के साथ साथ मैं उस टाइम क्योंकि हमने बहुत नज़दीक से उन्हें देखा है, उस टाइम शिवपाल जी मिनिस्टर थे उनके साथ, तो जब भी उनसे बातचीत हुई, जब भी उनसे उनकी भेंट हुई, तो हमेशा से वो एक चिट्ठा रखते थे कि साहब इस बार ये सड़कें कर दीजिए, साहब इस बार ये पुल कर दीजिए। तो आज भी हम जिन सड़कों पर और जिन पुलों पर चल रहे हैं वो उनसे पहले किसी ने नहीं बनाई थी, उनके बाद कोई शायद नहीं बना पाया। क्योंकि आज भी जो काम जगदीश सिंह राणा जी ने इस विधानसभा के लिए किया है वो एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि एक मैसेज है लोगों के लिए कि भाई इतना काम करना, कि क्या कोई इतना काम कर सकता है। कुछ किस्से आपको याद हैं जो आपके पिताजी ने बताए हों या आपने कहीं और से सुने हों? नहीं, बिल्कुल। पिताजी तो क्योंकि मेरे समय से पहले ही चले गए, तो इतना लंबा अनुभव मेरा थोड़ा सा बदकिस्मती रही, लेकिन हाँ, मेरे अनुभव उनके साथ बहुत हैं। अब जैसे एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आज हम जहाँ यहाँ बैठे हैं, ये उस टाइम बहुत मेरा खेत था। तो अच्छा, उस टाइम बिजली के कनेक्शन होते नहीं थे, लाइन बहुत दूर दूर होती थी। तो एक दिन मैंने कहा ताऊ जी से, मैंने कहा ताऊ जी यहाँ बिजली की बड़ी परेशानी होती है, भाई पानी कैसे दें, भाई डीजल कब तक फूकेगा आदमी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी बात सुन ली। तो मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने, जब वो मिनिस्टर थे, तो पूरी विधानसभा में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है लगभग 150 या 300 ऐसे लोगों को ढूंढा कि जिनके यहाँ बिजली लाने में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख बहुत मोटे एस्टिमेट खर्च होते थे। उन्होंने हम सबके नाम सूची में डाले और यहाँ से 2 या 3 दिन बाद ही लखनऊ गए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी रुपया हम लोगों का नहीं लगा। और मेरे साथ साथ शायद ऐसे 300 किसान और हैं जिनके यहाँ बिजली का कनेक्शन वो जब आए लखनऊ से तो वो लेके आए, और आज भी मैं पिछले 20-22 वर्षों से उन्हीं के लगाए हुए बिजली के कनेक्शन का उपयोग कर रहा हूँ। तो वो नाम थे जिसने जो समस्या बता दी तो उसका समाधान करा के लाए, कभी खाली हाथ वापस नहीं आए। किस प्रकार का व्यवहार था? चर्चाएं तो ये हैं कि देसी अंदाज था उनका। ये सच्चाई है कि जैसे आप और हम पढ़ लिखने के बाद शायद हमारी ज़बान थोड़ी सी बदल गई, लेकिन जगदीश सिंह राणा जी का जो लहजा था वो एक अलग ही लहजा था।
और शायद उस लहजे में जब वो अधिकारियों से काम कराते थे तो शायद कोई नेता नहीं करा सकता था। तो कई मर्तबा ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तो बहुत नज़दीक से मैंने देखा उन्हें, जब वो अधिकारियों को कुछ कहते थे तो अगली बार पिछली बार मतलब उन्होंने उस तरफ से कोई कानून बता दिया तो वो यही कहते कि भाई मैं इस कानून को नहीं जानता, ना मैं इस चक्कर में पड़ता, मैं अपने आदमी को भेज रहा, इसका काम करवा के भेजिए, अगली मुझे सुननी नहीं। तो मतलब इस तरह से एक खाटी जो ज़बान थी उनकी। और ये मतलब ऐसा लगता है कि आज भी उन्हें याद करके मतलब मुझे इस बात का बड़ा वो होता है कि ऐसा नेता पैदा होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो उन्होंने करा दिया इस भेट विधानसभा के लिए वो बहुत मुश्किल है। घाट क्षेत्र में वो कौन कौन से कार्य हुए जो उनसे पहले कोई नहीं करा पाया और अब वो नहीं है, उनके बाद भी कोई नहीं करा पाया? ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि घाट क्षेत्र में कहीं भी सड़कों का जाल नहीं था, कहीं सड़क नहीं थी। तो आज भी इधर आप बरौली से न्यामतपुर को होते हुए, जहानपुर को होते हुए आप जसमौर वाली सड़क पे निकल जाइए, आप इधर दबकोरा वाली सड़क पे निकल जाइए, ये जितनी भी सड़कों का जाल है ये हमारे आदरणीय जगदीश सिंह राणा जी की दी हुई है। सड़क को लेके उन्होंने बहुत काम किया। अच्छा, उस वक्त जितने नलके, मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े भरोसे के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि शायद जितने नलके और पानी का इंतज़ाम, पानी की टंकियाँ माननीय मंत्री जी ने इस भेट विधानसभा को दी होगी, उसके 10% भी शायद उनके बाद आज तक किसी नेता ने ना दी, ना कुछ हो सकता हो। क्योंकि आज तो अभी हालात आप देखिए कि वनगुजर अपने पानी के लिए तरस रहे हैं। तो शायद मैं कह रहा हूँ कि अगर ये समस्या तब उनके सामने, क्योंकि वनगुजर उस टाइम बिल्कुल चोटी पे रहते थे और चोटी पे कहीं ना कहीं नदी का पानी या किसी न किसी के पानी के रूप में अपना वो काम करते रहते थे। अगर ये समस्या आज वो होते तो मैं कह रहा हूँ कि 10 ही मिनट लगते उसे इसका समाधान कराने के लिए। जगदीश सिंह राणा ने घाट क्षेत्र में बड़ा विकास कार्य कराया और उसकी चर्चाएं भी खूब हुई, लेकिन उनके सामने इमरान मसूद निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनावी अखाड़े में उन्हें पटखनी दे गए। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ माननीय जगदीश राणा जी को घाट का शेर कहा गया है। ये उपाधि ना पहले किसी के पास थी और शायद बाद में भी किसी के पास ना हो। और रही जहाँ तक चुनाव की पटखनी की बात, 2003 में मिनिस्टर रहते हुए जो काम उन्होंने किया कोई ना उससे पहले कर पाया और बाद का भी मैं कह नहीं सकता कि शायद कोई उसके नज़दीक भी पहुँच जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चुनाव हार गया, अभी मध्य प्रदेश में सिंधिया जी चुनाव हार गए लेकिन सरकार गिरा दी। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसका जो वजूद है वो वजूद ही रहेगा। राजनीति में कई बार समीकरण अपने पक्ष में नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि 2007 में इमरान भाई का शायद वही दुर्भाग्य रहा कि उन्हें चुनाव वहाँ 2007 में भेंट से नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि 2007 का वो चुनाव जीते, उसके बाद वो नहीं जीत पाए। अगर वो यहाँ की वजह शहर में ही रहते तो शायद आज वो भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधायक बने हुए होते। यानी इमरान मसूद आज भी सजा भुगत रहे हैं। अब देखिए, गलती तो अब जहाँ तक इसका आकलन करना, तो मुझे लगता है कि शायद इमरान भाई इसका अच्छा आकलन कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जगदीश राणा जी इतना बड़ा नाम थे कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ना, और वो भी उस समय, शायद मुझे हो सकता है कि लोगों ने नाराज़गी रखी हो और वो नाराज़गी आज तक भी हो, तो ऐसा हो सकता है। तो उनके जैसा जनपद सहारनपुर में वर्तमान दौर में कोई ऐसा नेता है जो उनकी बराबरी कर सके? देखिए, जहाँ तक बराबरी का सवाल है, मैं इस बारे में तो इतना कहना चाहूँगा कि जो लक्ष्य उन्होंने काम करा के निर्धारित कर दिए, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं या जो बनना चाहते हैं, उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उसकी बराबरी को ना देखते हुए कैसे हम उनके नज़दीक चले जाएं, कि जो उन्होंने विकास का एक लक्ष्य हमारे बीच में रखा, कैसे हम उस लक्ष्य को अचीव करें। जैसे वो काम कराने का जो उनका तरीका था, कैसे हम उस काम कराने के तरीके से जनता की सेवा कर सकें। और वो, जैसे मैंने उन्हें देखा, वो हमेशा से क्या करते थे, वो घर पे रहे, 2 घंटे लोगों को काम कराए, उसके बाद हमारे यहाँ ब्राह्मण जी, हमारे एक ड्राइवर थे, उन्हें कहते थे कि भाई चलो पंडित जी आप गाड़ी स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं चलेंगे। तो उन्हें शौक़ था, उन्हें जनता के बीच रहना पसंद था। तो हमारे लिए सीखने की बात है कि आप कैसे जनता के बीच रहें और जनता की सेवा करें। जगदीश राणा के जाने के बाद क्या आपको लगता है कि राणा परिवार का जो राजनीतिक वजूद इस जनपद में था, प्रदेश में था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है? देखिए, कमी की तो बात ऐसी है, कुछ चीज़ें शायद ऐसी होती हैं, वो जिसके साथ होती हैं शायद उसके साथ चली जाती हैं। तो मैं वजूद के बारे में तो नहीं, मैं ये कहूँगा, देखिए बात ऐसी है कि हाँ, चुनाव अब अगर वो होते तो शायद कुछ और बात होती, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है
और ये मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये शौक़ की बात है। जैसे माननीय मंत्री जी को बहुत शौक़ था, बहुत जुनून था। जो जुनून उनके अंदर था वही अगर आप, हम और जितने भी लोग हैं वो रखें तो शायद लोग हमें भी पसंद करने लगें। चलिए रोहित सिंह राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूर्व मंत्री जगदीश सिंह राणा जी से जुड़ी हुई कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।